हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 22 को। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 21 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि y जो है y है 100, तब x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 100 से 40 को, यानी कि x हो जाएगा 60। तब बोला कि y जो है वो x से कितना परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक है, ये है 40, और किससे अधिक है, यानी कि 60 से अधिक है, और गुने में हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 200 बटा में 3। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 66 सहित 2 बटा में 3%, यानी कि y जो है वो x से 66 सहित 2 बटा 3% अधिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मान लेते हैं उसे जो क्रय मूल्य है उस वस्तु का वो है 100 रुपया, क्योंकि जब उस वस्तु का हो जाएगा क्रय मूल्य 100 रुपया तो कितने लाभ पर बेच रहा है, 12% के लाभ पर। क्योंकि यहाँ से एसपी हो जाएगा, वो हो जाएगा 112 रुपया। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट जो दे रहा है यह दिया है 25%। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि एमपी इंटू का डिस्काउंट कितना है 25%, यानी कि 75 बट्टे में 100 बराबर में होता है एसपी, यानी कि 112 रुपया। यहाँ से हो जाएगा 25 3 75 और ये 25 चौके 100। यहाँ से एमपी हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112 इंटू का 4 और बट्टे में 3, ये हो जाएगा 48, यानी कि 448 बट्टे में 3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 4 3 12 2 9 3 27 1, यानी कि 149 सही 1 बट्टा में 3 इसका एमपी आ गया, जिसका क्रय मूल्य था 100 रुपया। तो कितना अधिक कर रहा है अंकित मूल्य, वह कर रहा है 49 सहित 1 बट्टा में 3, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 49 सहित 1 बट्टा में 3% के उसको लाभ होगा। यदि वो वस्तु को अंकित करेगा 149 सहित 1 बट्टा में 3 की 427 बट्टा में 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल करें। यहां से दिया है 3.142 3.142, फिर उसके बाद दिया है 3.61, इसको 0 बढ़ा देंगे, फिर आ गया माइनस में, तो माइनस वाला इधर लिखाएंगे, यानी कि 2.1 दिया है माइनस वाला, फिर दिया प्लस का 4 और फिर दिया माइनस का 7.6। इसको अगर जोड़ेंगे ये माइनस वाला को तो ये हो जाएगा 2 6 और 1 7 और 7 2 9.72, ये माइनस वाला है, और प्लस वाला जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 4 और 1 5, ये हो जाएगा 6 और 1 7 3 3 6 और 4 10। ठीक है, तो इतना में अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का 9.72, 0 बैठा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 7 जाएगा 0, दशमलव का 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि इसका आ जाएगा फाइनली आंसर 1.032। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि p बराबर में 5 माइनस का 2 रूट 6 है तो पी स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में पी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि p बराबर में 5 माइनस का 2 रूट 6, और यहाँ से 1 बट्टा पी अगर निकालते हैं तो हो जाएगा 1 बट्टा में 5 माइनस का 2 रूट 6। इसको हर पर में करण करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे 5 प्लस 2 रूट 6 से गुना, और नीचे भी करेंगे 5 माइनस 2 रूट 6 से गुना, तो ये हो जाएगा a माइनस का b, और ये हो जाएगा a प्लस का b। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ऊपर 5 प्लस का 2 रूट 6, और बॉटम ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, की 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा माइनस का b का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 छक्के 24। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 25 में 24 जाएगा 1, यानी कि 5 प्लस का 2 रूट 6, यह गया हमारा 1 बट्टा में p का मान। तो पूछा गया है पी स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में
पी स्क्वायर का मान पूछा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का होता है 2ab। ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में पी स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पी प्लस 1 बट्टा में पी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 और ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 2√6 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2 इंटू का ए का मान इनकी पी तो जगह 5 माइनस का 2√6 और बी तो हो जाएगा भागे में 1 बट्टा में 5 माइनस 2√6। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये माइनस का 2√6 और प्लस का 2√6 ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 5 है 5 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा माइनस का ये 5 में 2√6 और 5 में 2√6 ये कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा जाएगा माइनस का 2 यानी क्या आ जाएगा इसका मान 98। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 20x³ और 10x⁴y⁴ का एलसीएम 20x⁴y⁴ है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ से दो संख्या के तौर पर दिया है 20x³ और y² और 10x⁴ और y⁴। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुने एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से दो संख्या का गुणनफल यानी कि 20x³ इंटू का हो जाएगा ये y² और हो जाएगा गुने का 10x⁴ और y⁴ बराबर में हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम कितना है 20x⁴ और y⁴ इंटू का हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है तो हो जाएगा गुने का एचसीएफ। ये कट जाएगा 20 ये कट गया और ये x⁴ y⁴ ये कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनली एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से बचा x³ और y² और यहाँ से केवल 10 यानी कि 10x³ y² हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4 टेबल क्लॉक वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। जैसे एलसीएम ज्ञात कर लेंगे यानी कि 10 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट का एलसीएम तो 10 20 और 25 मिनट का एलसीएम ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 दूनी 10 5 के 20 और ये 5 25 फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये 5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 5 100 यानी कि 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट का अंतराल पर ये एक साथ बजेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 12 AM जो कि 10 बजे के 1 घंटा 40 मिनट बाद ये हो जाएगा 11:40। कैसे ऑप्शन में तो नहीं है तो इसको ऑप्शन में लाने के लिए अगर यहाँ से हम करते हैं इसको 3 से गुना तो ये हो जाएगा 300 मिनट और 300 मिनट का कितना होता है दोस्तों घंटा में ये हो जाएगा घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 कैंसिल आउट और ये 6 5 30 यानी कि 5 घंटा यानी कि 1 घंटा 40 मिनट के बाद जो बज रहा है फिर बजेगा 5 घंटा में के अंतराल पर तो कितना आ जाएगा आंसर ये हो जाएगा पहले बज रहा था कितना 10 बजे 10 बजे के बाद 5 घंटा और जोड़ देंगे तो 10 और 5 15 यानी कि 3 बजे ये तीनों एक साथ बजेंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि RS बराबर में RP हो। यदि कोण RPQ बराबर में 55 डिग्री और कोण PRS बराबर में 110 डिग्री हो तो कोण PQS का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कोई त्रिभुज PQR है जैसे बना लेंगे कोई त्रिभुज PQR ये हमारा हो गया PQR एक त्रिभुज ये P ये हो गया Q और ये हो गया R। फिर क्या बोल रहा है QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया यानी कि इसको बढ़ाया जा रहा है यहाँ तक तो ये हमारा S हो गया तो ये भुजा जो हो जा रहा है वो इसके भुजा के बराबर हो जा रहा है। ठीक है और यहाँ से इसको अगर मिलाते हैं तो ये भुजा नहीं बराबर हो रहा है ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जा रहा है। ठीक है तो दिया है कोण RPQ बराबर में 55 डिग्री कोण RPQ बराबर में 55 डिग्री ये वाला मान दिया है 55 डिग्री। फिर उसके बाद कौन दिया है वो दिया है कोण PRS बराबर में 110 डिग्री PRS बराबर में ये वाला दिया है 110 डिग्री।
ये जो दोस्तों है कोण पी आर एस या त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष कोण है। तो बहिष कोण जो होता है दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण P प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो कोण P कितना है 55 डिग्री और इसका बहिष कोण है 110 डिग्री। 110 डिग्री में से अगर हम 55 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा पूरा 55 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो कोण पी क्यू एस का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण पी क्यू एस का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 55 डिग्री, यानी कि कोण पी क्यू एस का मान आ गया हमारे यहाँ से 55 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहां से दिया है 3 बड़ा कोष्ठ 35 प्लस का छोटा कोष्ठ 45 प्लस का 10 भागा में 2 गुने में 3 माइनस का 50 छोटा कोष्ठ बंद, फिर 5 फिर बड़ा कोष्ठ बंद। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 10, ये 15 और 15 और 45 60, 60 में से अगर 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी कि इसका टोटल जो माना गया वो आ गया 10। ठीक है, फिर अगर देखते हैं तो 35 और प्लस ये 40 और 10 50, यानी कि इसका जो टोटल आ जाएगा पूरा मान वो आ जाएगा 50। यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू का यहाँ से है टोटल 50, यानी 50 है 150। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माध्यिका बराबर होता है ठीक उस बीचों बीच की संख्या। यहाँ से दिया है 6 9 15 x प्लस 4 x प्लस 8 x प्लस 12 30 और उसके बाद 32 दिया है। यहाँ से देख रहे हैं कितना संख्या है, यहाँ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसको काटते हैं 3 3 पर तो हो जाएगा 1 2 3, ये कट जाएगा 3 अंक और ये 1 2 3 है कि यहाँ से कट जाएगा 3 अंक। ऐसे बच गया हमारा x प्लस 4 और x प्लस 8, यानी कि x प्लस 4 और प्लस का x प्लस 8 और बट्टे में हो जाएगा ये 2 और इसका माध्यिका जो दिया है वह दिया है 19। ये भागा में 2 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो ऐसे हमारा हो जाएगा x और x 2x, यानी कि 2x प्लस का 8 4 12 बराबर में हो जाएगा 38। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x बराबर में वो हो जाएगा 38 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा हमारा 26। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 13। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि f(x) बराबर में x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 है तो f इंटू का f2 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि f(x) का मान, f(x) का जो मान दिया है वह दिया है x प्लस 1 और बटे में दिया है x माइनस 1। हमसे पूछा गया है f इंटू का f2 का मान पूछा है। ठीक है, तो अगर f2 का अगर मान ज्ञात करते हैं x के ऊपर अगर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये f2 का मान 2 और 1 3 और बटा में 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो यहाँ से f2 का मान आ गया 3। ठीक है, फिर यहाँ से आ गया जो मान वो आ गया 3। तो अब करते हैं अगर हम f इंटू का f और ये हो जाएगा 3, यहाँ से यानी कि x के ऊपर 3 रखना है, ये हो जाएगा 3 और 1 4 बटे में 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से मान आ गया इसका, ये आ गया अब 2, यानी कि अब ज्ञात करना है f और यहाँ पर है 2 यानी कि f2 का मान, ये हो जाएगा 2 और 1 3 बटा में 2 माइनस 1 यानी कि 1, यहाँ से आ जाएगा इसका मान 3। इसका कितना मान आ गया, वो आ गया 1 2 3, यानी कि इसका जो मान आ गया वो आ गया 3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर कोई वृत्त है, बना लेंगे। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर वाला एक तो वृत्त, ये केंद्र और ये हो गया त्रिज्या जिसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। फिर क्या है कि केंद्र से एक बिंदु पर खींचा जा रहा है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा हमारा केंद्र से कोई बिंदु यहाँ से P मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा P से एक तो
ए एक स्पर्श रेखा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो होता है कर्ण। जब ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5, इसमें कि 5 दिया है 4 दिया है, क्या नहीं दिया है वह 3 नहीं दिया है। यानी कि यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई इनकी पीए की लंबाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैसे लिख लेंगे, स्पर्श रेखा पीए की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहां से दिया है 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का, ऐसे करते करते गया है 30, उसके बाद यह प्लस का 31 प्लस का फिर घटने लगा यानी कि 30 प्लस का 29 प्लस का, ऐसे करते करते गया है 3 प्लस का 2 प्लस का 1। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लगातार संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू का n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से 1 से लेकर 30 तक यहाँ से ये लगता रहे और यहाँ से 1 से लेकर 30 तक यहाँ पर ये लगता रहे, शेष बच जा रहा है 31। 31 को अभी छोड़ देंगे, निकालेंगे यहाँ से 1 प्लस यहाँ से लेकर 30 तक, यानी कि ये हो जाएगा 30 इंटू का 30 प्लस का 1 और बॉटम में हो जाएगा 2। तो ये कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 इंटू का हो जाएगा ये 31। तो ये हो जाएगा 15 के 5 हाथी लेख 15 के 45 और 1 46 यानी कि 465। तो यहाँ से जब इसका माना गया 465 तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, इसका भी माना जाएगा 465। इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो हो जाएगा 465 465 65 65 130 130 के 30 हासिल 1 4 4 8 और 1 930। शेष कौन संख्या बच जा रहा है, वो बच जा रहा है 31। तो फिर 31 को जोड़ देंगे, यहाँ से माना जाएगा वो सभी का योग हो जाएगा 3 3 6 यानी कि 961। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 6 1 8 2 7 3 5 4 में 5 तथा 6 के आंकिक मान का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 और 6 का मान ज्ञात करिए। यहाँ से हो जाएगा आंकिक मान का योग ये हो जाएगा 6 प्लस का 5 यानी कि 11। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग जो है चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों मान लीजिए पहली संख्या जो है यानी कि वो 4 क्रमागत संख्या जो है वो है x, दूसरा है x प्लस 1, तीसरा है x प्लस 2 और चौथा है x प्लस का 3, जिसमें कि बोला है पहली 2 संख्याओं का योग यानी कि x और x प्लस 1 का योग कर देते हैं। x प्लस 1 का योग जो है वो चौथी संख्या के बराबर है, यानी कि x प्लस 3 के बराबर है। ऐसे x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा तो x और x 2x प्लस का 1 बराबर में x प्लस का 3। तो x को इधर कर जाएंगे और 1 को इधर लेकर जाएंगे, तो अगर 2x में से 1 जाएगा यानी कि x और ये 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। जैसे संख्या आ जाएगा 2 3 4 और 5। तो पूछा कि चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर हो जाएगा। तो चारों संख्या का योग करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14। तो 14 का ये कितना होता है, वो होता है 7। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ से रेट दिया है एसआई रेट, यानी कि साधारण ब्याज की रेट जो दिया है वो दिया 6 वर्षों में वो बढ़ जा रहा है 60%। ठीक है, जैसे 6 वर्ष में बढ़ रहा है 60%, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 छक्के 60 यानी कि 10%। जैसे रेट का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। पी कितना दिया है, पी जो दिया है वो दिया 10,000 और टाइम दिया है 3 वर्ष। तो इसका निकालना है सी आई, तो ये हो जाएगा सी आई 10,000 का 10% निकालेंगे ये हो जाएगा 1,000, यानी कि हो जाएगा पहले वर्ष का एसआई, ये हो जाएगा फिर दूसरे वर्ष का एसआई, फिर ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का एसआई, और एसआई पर जो ब्याज लगेगा वो हो जाएगा सीआई। तो फिर निकालेंगे 1,000 का 10%, ये हो जाएगा 100, फिर 100 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 200, फिर 100 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 10। यानी क्या हमारा आ जाएगा वो 1 2 3 के 3,000 प्लस का ये हो जाएगा
310, यहाँ से हमारा टोटल आ जाएगा 3310, यानी कि ये टोटल पूरा हमारा क्या है, यह है टोटल सी है, यानी कि इसका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और 3310 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कि यहाँ समय पूछा है, जैसे कितना है, यहाँ से धारा की दिशा में पूछा है, तो धारा की दिशा में हो जाएगा दोनों का रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि धारा की चाल हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आदमी की चाल। जैसे कितना धारा की चाल, वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3 प्लस का हो जाएगा आदमी की चाल, वो हो जाएगा 6, और कितना दूरी तय करना है इसको, 37 किलोमीटर, और इसी को तय करने जो समय लगा वही पूछे कि बटन हो जाएगा टी, तो 6 और 3 9, तो टी को इधर कर जाएंगे और इस जोग का इधर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा टी बराबर में 37 और ये हो जाएगा बट्टा में 6 और 3 9, यहाँ से हमारा आ जाएगा समय, वो हो जाएगा 9 चौके 36, 4 37, 1 बट्टा में 9 घंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर में 3:5 और b अनुपात c बराबर में 4:7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि a अनुपात b बराबर में दिया है 3:5 और b अनुपात c कितना दिया है, b अनुपात c जो दिया है वो दिया 4:7। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से जो लिखने का जो हमारा एक्शन है वो कैसा है, ऐसे ही आपको करना है। फिर इसको कर देंगे तीनों का अनुपात, यानी कि a अनुपात b अनुपात c, ये हो जाएगा 3 से 4 में गुना, फिर यहाँ पर ऐसे गुना, फिर यहाँ पर ऐसे गुना, यानी कि n के फॉर्म में हमको गुना करना है। यहाँ से चढ़ती है 12 अनुपात का 5 के 20 और ये हो जाएगा अनुपात का 7 5 35। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से दिया रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से चाल दिया ट्रेन का वो दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ट्रेन की लंबाई जो है वो है मीटर में, इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको गुना करते हैं 5/18 से, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ से 18 5 90, यानी कि ट्रेन की चाल जो है वह है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई जो है वह है 180 मीटर। तो से पूछा गया है समय कि एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जो ट्रेन एक पोस्ट को पार करेगा वो अपने लंबाई की दूरी को ही केवल पार करेगा, और उसी को पार करने में जो समय लगेगा वही पूछा है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर में होता है कि 25 बराबर में वो होता है d/t, तो d कितना हो जाएगा, ट्रेन की खुद लंबाई यानी कि 180 मीटर, और बटे में हो जाएगा टाइम, वो हो जाएगा t, यहाँ से हो जाएगा t बराबर में 180 बटे में हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 5 25 और ये 5 15 3 5 के 30, 36 बटा में 5 सेकंड का समय लगेगा। तो इसको दोस्तों और अगर सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा 7 5 35, 1 5 2 10 7.2 सेकंड का इसको समय लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि cos x प्लस वाई बराबर में 1/2 और sin x माइनस वाई बराबर में 0 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है और x बड़ा है y से या बराबर है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि cos x प्लस y का जो मान दिया है वो दिया है 1/2। तो दोस्तों cos में कितना का मान होता है 1/2, ये होता है 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ से इसको अगर मिटा देंगे और यहाँ पर अगर लिख देंगे cos का 60 डिग्री तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। यहाँ से cos ले cos कैंसिल आउट, यानी कि x प्लस का y बराबर में आ गया यहाँ से हमारा 60 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्या है, फिर आगे साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई का जो मान दिया है वो दिया है 0, तो साइन और 0 का मान कितना होता है, ये होता है साइन का 0 डिग्री का मान 0, क्योंकि इसको अगर मिटा कर लिख देंगे साइन 0 डिग्री तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइन से साइन कैंसिल आउट, यानी कि x माइनस का y बराबर में आ गया 0 डिग्री, और यहाँ पर है x प्लस y का मान वो है 60 डिग्री। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा x और x 2x, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस का कैंसिल आउट बराबर में 60। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ से x का मान आ गया 30 डिग्री, और यहाँ पर x प्लस y का मान 60 डिग्री, यानी कि y का भी जो मान आ जाएगा वो भी आ जाएगा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर
ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है तो इसके प्रथम 5 पदों के योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 11वें पद, 11वां पद मतलब कि a प्लस का 10d, क्योंकि 11वां पद बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू का d। यहाँ से n का मान कितना है 11, इनके a प्लस का 11 माइनस का 1 और इंटू का हो जाएगा d। ठीक है, यहाँ से माना जाएगा a प्लस का 10d। 11वें पद को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a प्लस 10d। और फिर क्या दिया है, फिर उसके बाद दिया है कि 18वें पद का अनुपात, 18वां पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस का 17d। और इसका जो अनुपात दिया है वो अनुपात दिया है 2:3 के 2 बट्टे में 3 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस का 10 है 30d बराबर में हो जाएगा 2a प्लस 17 दूनी 34d। तो यहाँ से करते हैं 2a को इधर लेकर रखते हैं और 30d को इधर लेकर जाते हैं, तो हो जाएगा 3a में से अगर 2 a जाएगा यानी कि a, और यहाँ से हो जाएगा 34 में से 30 जाएगा यानी कि 4d। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा कि 5 पदों का योग, यानी कि 5 पदों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का हो जाएगा d। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये होता है सूत्र। तो 5 पदों का जब पूछा है तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू का 2a, तो a का मान है 4d, तो 2a का हो जाएगा 8d प्लस का ये 5 इंटू 5 माइनस 1 यानी कि 4d। ठीक है, और बट्टे में ये हो जाएगा कितने पदों का फिर पूछा है, वह पूछा है प्रथम 10 पदों का योग, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10/2 यानी कि 10/2 इंटू का 2a, तो 2a का मान आ जाएगा 8d प्लस का ये हो जाएगा 10, इनके 10 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 9d। ठीक है, इसी का मान पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 10, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 5/2 इंटू का 8 4 12d, और नीचे बच जाएगा 5 इंटू का 8 9 17d। ठीक है, ऐसे d से d कैंसिल और ये 2 6 12, इनके यहाँ से हो जाएगा 5 6 30 और बटे में हो जाएगा 17 5 85। ठीक है, फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 30 और ये 17 5 85, इनके 6:17 इसका अनुपात हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, PQ उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO का मान 39 डिग्री है तो कोण RQP का माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों PQ उस वृत्त का व्यास है, यहाँ से एक तो पहले वृत्त बना लेंगे। ये हमारा हो गया एक तो वृत्त जिसमें कि PQ व्यास है, ये हो गया हमारा P और Q इस वृत्त का व्यास, और यहाँ पर हो गया O एक केंद्र। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि R एक बिंदु है जो एक स्थित है, तो R मान लो कि यहाँ पर स्थित है जिससे कि RPO का मान 39 डिग्री होता है, कोण RPO का मान 39 डिग्री होता है। इसको अगर मिलाएंगे तो हो जाएगा RPO, ये हो जाएगा 39 डिग्री। ठीक है, फिर इसको यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो दोस्तों हम जानते हैं कि वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर जो बना कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, लेकिन ये जो पूरा कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। ये कोण PRQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और दोस्तों चलते हैं त्रिभुज PRQ में, तो त्रिभुज PRQ में अगर चलते हैं तो हो जाएगा कोण P यानी कि 39 डिग्री प्लस का कोण R 90 डिग्री और प्लस का कोण Q बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे कोण Q बराबर में आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस का ये 9 और 9 3 12 यानी कि 129 डिग्री। यहाँ से हमारा जाएगा 180 में से अगर 129 जाएगा तो हो जाएगा 51 डिग्री। तो पूछा क्या है, कोण RQP का माप क्या कीजिए, कोण RQP का माप ये हो जाएगा 51 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षणों के समांतर माध्य M है। यदि दो प्रेक्षणों 0 और M को इनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए X प्रेक्षणों का माध्य M है, तो X प्रेक्षणों का जो एवरेज है वो है M, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा M इंटू का X यानी कि MX। फिर क्या है कि 0 और M को इनके साथ शामिल किया जाता है, यानी कि MX में 0 और M को शामिल किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MX
और ये प्लस का एम हो जाएगा। इनके यहाँ से अगर एम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस का 1, इनका सभी का जो आ गया एम इंटू एक्स प्लस 1, लेकिन संख्या कितना हो जा रहा है, वो दो और संख्या बढ़ जा रहा है, यानी एक्स प्लस 2 हो जा रहा है। इसका एवरेज निकाल देंगे तो एवरेज बराबर में होता है टोटल परिणामों का योग बटा टोटल परिणामों की संख्या, यानी कि एम इंटू का एक्स प्लस 1 और बटे में हो जाएगा कितना संख्या बढ़ रहा है 2, यानी कि एक्स प्लस का 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से 6412, तो 6412 किसका वर्ग होता है, ये तो दोस्तों किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन ये वर्ग होता है आसपास के हैं, वह 80 और 81 के। तो 80 क्या करते हैं तो हो जाए 88 64 यानी 6400, लेकिन जोड़ना है इसमें तो बड़ा संख्या लेना पड़ेगा, यानी कि 81 का करते हैं स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 8 8 16 के 6 80, 1 88 64 65, यानी कि 6561, यानी यहाँ पर संख्या कितना है वो है 6412। तो यहाँ से घटा देंगे 6412, तो ये हो जाएगा 12, 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 5 में से 1 जाएगा 4, और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 149 संख्या अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक तो पूर्ण वर्ग, यानी कि 81 का वर्ग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सहित 1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी परसेंट कम है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 9 सहित 1/11%, इसको पूरे परसेंट से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 9 सहित 1/11%, 11 99 99 और 1 100, यानी कि 100/11%, यानी कि 11 इंटू का हो जाएगा 100, अगर परसेंट को हटाएंगे तो डबल जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 1/11। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों मान लेते हैं मीना की आय जो है वह है 11, तो ऋचा कितना हो जाएगा, ऋचा की हो जाएगा कितना दोस्तों, मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है, यानी कि 11 से 1 अधिक है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो फिर क्या बोला है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, तो मीना की आय जो है वो ऋचा की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, यह जो कम है 1, यानी कि यहाँ से परसेंट कमी निकाल देंगे, यहाँ से प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 1, और किससे कम है 12 से, गुने में हो जाएगा ये 100। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 12/96, यानी कि 8 सहित 4/12% जो है मीना की आय और ऋचा की आय से कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 4 प्लस का m इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का m प्लस का 1 इंटू का x प्लस 1 बराबर में 0 के मूल्य बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 4 प्लस का m इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का m प्लस का 1 इंटू का x प्लस का 1 बराबर में 0 है। तो दोस्तों जब मूल बराबर होता है तो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, वह 0 के बराबर हो जाता है। अब b क्या है, तो b जो है वह x का गुणांक है, तो यहाँ से हो जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू का a, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा 4 प्लस का m इंटू का c, यानी कि अचर पद, तो ये हो जाएगा 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2m, माइनस के हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस का 4m, यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा ये प्लस का 2m और माइनस का 4m, यानी कि माइनस का 2m, यहाँ से हमारा आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का 2m, और ये हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 15 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 3m, और यहाँ से माइनस का 5m और माइनस का 15 बराबर में 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा m और कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा m प्लस का 3, और यहाँ से माइनस का 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m प्लस का 3 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से 2 टो माना गया, एक तो आ गया m प्लस का 3 और एक तो आ गया m माइनस का 5। ये प्लस लेता होगा नहीं क्योंकि माइनस में हो जाएगा, m माइनस 5 बराबर में 0, ऐसे m का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे क्योंकि ए में ही केवल है 0 और 5 है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपया हो जाती है।
यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितना हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 800 रुपये की राशि यानी कि P बराबर दिया है 800 रुपया और टाइम दिया है 3 वर्ष और एम कितना दिया है, यह बढ़कर हो जा रहा है 920 रुपया। तो कितना बढ़कर हो जा रहा है ब्याज, ये हो जा रहा है 920 में से अगर 800 घटाएंगे तो हो जाएगा 120, ऐसा ही हो जा रहा है 120। ऐसे बराबर मतलब PRT बटा में 100 यानी कि 800 इंटू का R इंटू का हो जाएगा T यानी कि 3 और बटे में हो जाएगा 100। तो 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 3 8 है 24 5 120 यानी कि R बराबर में आ जाएगा यहाँ से 5%। ठीक है, तो फिर आगे क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो जाए, इसमें अगर 4% की वृद्धि कर देंगे ये हो जाएगा 9% और टाइम उतना ही रहता है तो कितना ब्याज हो जाएगा। किसका अगर निकालते हैं ब्याज, ये हो जाएगा ऐसे ही बराबर में इसमें P यानी कि 800 इंटू का R 9%, T 3 बटे में ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 9 8 72 72। तो ये कितना होता है 72 इंटू का 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 70 216 रुपये इसका ब्याज हो जा रहा है। तो राशि बढ़कर कितना हो जाएगा निकाल लेंगे, तो राशि जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन कितना है 800 और बढ़कर कितना हो जाएगा ब्याज 216, ये राशि हो जाएगा 1016 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि साइन 3x माइनस 20 डिग्री बराबर में cos 20 माइनस का 3y डिग्री है तो x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि साइन का 3x माइनस का 20 डिग्री और यह दिया है बराबर का cos इंटू का 20 माइनस का 3y डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन x बराबर में यदि रहेगा cos का y, यहाँ से x प्लस y का जो मान हो जाता है वो हो जाता है 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा साइन x की जगह पर कितना है 3x माइनस का 20 डिग्री और y की जगह पर है 20 माइनस का 3y डिग्री। यहाँ से ये हो जाएगा 3x माइनस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 20 माइनस का 3y बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर है। ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y और ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल आउट बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे अगर 3 को मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर में 90 डिग्री। ये कट जाएगा 30 बार में यानी कि x माइनस y का मान यहाँ से मारा जाएगा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें के प्रश्न है किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा सभी 3 सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक थी। तो यहाँ से निकाल लेंगे सभी 3 सालों की औसत वार्षिक वर्षा की एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का अगर एवरेज निकालते हैं ये कितना है, हिमाचल प्रदेश की एचपी का है जो टोटल वर्ष ये है 110 90 और 150 नहीं कि 110 और 90 200 201 300 350 350 बट्टे में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3 5 3 एकम 3 2 यानी कि हो जाएगा 20 यानी 36 18 यानी कि 116। अगर फिर निकालते यूपी का उत्तर प्रदेश का तो यूपी का कितना जो हो जाएगा ये हो जाएगा 120 प्लस का 85 यानी कि 205 205 और 90 295 तो 295 बट्टे में 3 ये हो जाएगा 9 तिया 27 2 3 8 24। ठीक है, लगभग का 98%। फिर अगर निकालते हैं एमपी का कि मध्य प्रदेश का तो एमपी का कितना हो जाएगा, एमपी का हो जाएगा 90 प्लस 65 प्लस का 80 9 8 17 17 और 6 23 यानी कि 235। तो 235 बट्टा में करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 70 21 2 3 8 24 यानी कि 78। ठीक है, फिर करते हैं अगर हम आंध्र प्रदेश का यानी कि एपी का, एपी का कितना हो जाएगा एवरेज ये हो जाएगा 55 75 65 तो 7 6 13 13 5 18 18 और 1 19 यानी कि 195 195 बट्टे में हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 36 18 1 3 5 15 यानी कि 65। और फिर निकालते हैं अगर तमिलनाडु का, तमिलनाडु यानी कि टीएन का इसका कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 150 90 115 यानी कि 9 5 14 240 240 है और 10 50 255 की 355 तो 355 को अगर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3
3 एकम 3 2 3 आठ 24 यानी कि 118। ठीक है, तो पूछा क्या है कि किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा यानी कि 2005 में अधिक थी तुलना में। ठीक है, तो 2005 में देखते हैं किसका अधिक हो जाता है। 2005 में हिमाचल प्रदेश का 90, तो हिमाचल प्रदेश का 116। ठीक है, फिर है 2005 में उत्तर प्रदेश का 85 है 98। एमपी के कितना है, एमपी का है 65, यहाँ से ये 78 हो जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का है 75, लेकिन यहाँ पर है 65, यानी कि आंध्र प्रदेश में कमी हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ये हो गया 31 का। ठीक है, क्योंकि इन सभी सालों का जो एवरेज है वो आंध्र प्रदेश के 2005 के संख्या से अधिक हो जा रहा है। और 32 का देखते हैं, तो 32 में क्या है, 32 में बोला है कि वो वर्ष 2000 और 2015 के बीच किस राज्य में वर्षा में अधिकतम प्रतिशत कमी आई है। ठीक है, इनकी कमी पूछा है, तो देखते हैं इसका। यहाँ से अगर देखते हैं 2015 तक, तो हिमाचल प्रदेश कितना है 110 से 150, यानी कि ये तो हो जा रहा है वृद्धि, ये हिमाचल प्रदेश होगा नहीं। उत्तर प्रदेश में 120 से 90, यानी कि यहाँ से कमी हो रहा है। तो कितना कमी हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो कमी हो रहा है वो हो रहा है 30 का, और किससे कमी हो रहा है तो 120 से। 3 चौक के 12 यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, फिर अगर देखते हैं कि और किसमें कमी है, 90 से 80, यानी कि मध्य प्रदेश में हो जा रहा है कमी, तो ये हो जा रहा है 10% की। एमपी का जो कमी हो रहा है 10 की, और कितना से कमी हो रहा है 90 से, इनकी बट्टे में हो जाएगा 90 गुने में 100, 10 नमक 90, और ये 11 सहित 1/9% की यहाँ से एमपी में कमी हो रहा है। और यहीं देखते हैं अगर हम आंध्र प्रदेश में जैसे 55 से 65 ये भी वृद्धि हो जा रहा है, और तमिलनाडु में 150 से 115। यहाँ पर कितना कमी हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 15, 5 20, 20 और 30 50, यानी कि 35 का। और किससे कमी हो रहा है 150 ले गुने के हो जाएगा 100, तो ये 50 की है 150, और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक, 3 एकम 3 2, यानी कि 3 छक्के 88 हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि तो 22% हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखने पर यूपी में जो कमी आ रहा है वो आ रहा है 25% का, और एमपी में आ रहा है 11 से 1/9% का, और तमिलनाडु में आ रहा है लगभग का 22 या 23%, यानी कि सबसे जो कमी आया है वो आया है यूपी में। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से दिया है वर्ष 2015 से 2018 तक, तब बोला है कि वह 2015 से 2018 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से कितना है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में जो परसेंट की हो जाए परिवर्तन और 120 ले 50, यानी कि 30 की वृद्धि हो रहा है। ये हो जाएगा 30 बाटा में हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 3 चौक के 12, यानी कि 25% की इसमें वृद्धि हो रहा है। फिर दिया है कर्नाटका में, तो कर्नाटका में देख लेते हैं, कर्नाटका में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, कमी, वो हो रहा है 115 से 90, यानी कि यहाँ से कमी हो रहा है। यहाँ से जो कमी हो रहा है वो हो रहा है 90, 10 से 100 और 15, यानी कि 25 की कमी हो जा रहा है। 25, और किससे कमी हो रहा है वो हो रहा है 115 से, गुने में हो जाएगा ये 100, तो ये हो जाएगा 50 25, और ये 5 दूनी 10, 1 25 है 15, यानी कि हो जाएगा 500 बाटा में 23, 23 दूनी 46 4, और ये हो जाएगा 23 से कम 23 है, ठीक है। 23 से 7, 30 से 10, 40 यानी कि 17, ये दशमलव बैठाएगा तो हो जाएगा 170, 170 हो जाएगा, इनकी लगभग क्या हो जाएगा 21% की कर्नाटका में। ठीक है, फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, यानी कि एचपी में। एचपी में कितना है, इसमें कमी या वृद्धि हो रहा है 125 ले 95, तो ये हो जा रहा है कमी, यानी कि 95 और 100, तो ये हो रहा है कमी, यानी कि 125 में से अगर 95 जाएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 9 जाएगा 3, यानी कि 30 की कमी हो रहा है। और किससे हो रहा है तो हो रहा है 125 ले, और गुने में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25 5 125, और ये 25 चौक 100, और ये 5 6 के 30, किसका कमी हो रहा है 6 चौक के 24% का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे है केरल का। केरल का कितना है, केरल का है 85 से 65, यानी कि ये हो जाएगा 20 की कमी, और किससे हो रहा है तो 85 से इंटू का ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 17 5 85, और ये 5 चौक के 20, यानी कि 400 बटे में हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 दूनी 34 6,
यानी कि 60, तो ये हो जाएगा 17 या 51, 51 फिर 9 यानी कि लगभग इसका हो जाएगा 23% का। फिर आगे देखते हैं, आगे है तमिलनाडु का। तमिलनाडु कितना है, यह 90 से 115, यानी कि ये वृद्धि हो रहा है 25 का, और किसी वृद्धि हो रहा है तो 90 से गुने में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50 25 और ये 18 5 90, यानी कि हो जाएगा 500 बटा में 18, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 और 4 40 और 10 50 यानी कि 140। तो फिर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा कितना बार में, ये जाएगा 7 बार में, क्योंकि 7 में जाएगा तो 7 बटे 56, 5 7 5 12, यानी कि ये हो जाएगा 8 बार में। सबसे जो परसेंट की कमी वृद्धि हो रहा है वो हो रहा है तमिलनाडु में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है। तो मान लो वो संख्या जो है वो है x, ठीक है, वो संख्या क्या है, वो संख्या है x, ठीक है। तो फिर आगे बोल रहा है कि जिससे उसी संख्या का यानी कि x में 14 से और गुना करते हैं और उस संख्या में जोड़ते हैं यानी कि प्लस का x करते हैं तो संख्या प्राप्त हो जा रहा है 135। तो ये हो जाएगा 14x और 15x, क्योंकि 15x बराबर में है 135, तो ये हो जाएगा 15 9 135, x का मान जो है वो है 9, यानी कि वो संख्या जो है वो है 9, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि टाइम पर वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, फिर नेट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसीलिए टाइम टू टाइम नहीं हो जा रहा है। ये कभी टाइम होता है सुबह का, कभी हो जाता है दोपहर का, या कभी हो जा रहा है शाम का। इसलिए दोस्तों आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, और सेट जो है वो प्रतिदिन अपलोड होता रहेगा। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े और व्यू बढ़े। दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कोई तो दूसरा सपोर्ट करेगा नहीं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।